सबसे ज़्यादा काम की चीज़ आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सिंपल वन जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेके मार्केट के अंदर आ चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा 400 किलोमीटर्स की आईडीसी रेंज क्लेम करी गई है। उस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है सिंपल अल्ट्रा, पर उसे आप अभी परचेस नहीं कर सकते। आप किन्हें परचेस कर सकते हो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सिंपल वन जेन 2 के अंदर अभी बेसिकली आपको 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऑफर हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है। ये है सिंपल वन जेन 2 5 किलोवाट। इसकी आईडीसी रेंज जो है वो है 265 किलोमीटर्स और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,78,000 रुपये। इसके जो नीचे वाला वेरिएंट है, जो दूसरा वेरिएंट है, वो है सिंपल वन जेन 2 4.5 किलोवाट। इसके आईडीसी रेंज है 236 किलोमीटर्स और उसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,70,000 रुपये। उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो है सिंपल वन एस जेन 2, इसके अंदर 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक है। उसकी आईडीसी रेंज है 190 किलोमीटर्स और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,50,000 रुपये। अब जाहिर सी बात है, अगर ये जेन 2 है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई होंगी और कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई होंगी, तो उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली फिजिकली देखने में डिज़ाइन के अलावा 3 बड़े चेंजेस हैं। पहले सिंपल एनर्जी का जो 5 किलोवाट वाला वेरिएंट था उसके अंदर 3.7 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक था जो यहाँ पे लगता था, और 1.3 किलोवाट का रिमूवेबल बैटरी पैक था जो यहाँ पे लगता था। पर अब इसके अंदर जेन 2 में 5 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक है जो पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से बूट स्पेस भी थोड़ा इंप्रूव हो चुका है। दूसरा चेंज है इसके इनर चेसी के अंदर। सिंपल एनर्जी के पहले और अभी के चेसी में डिफरेंस है। अभी वाला जो चेसी है वो और ज़्यादा मजबूत है और अभी इसके अंदर स्टील ट्यूबुलर चेसी जो है वो दी हुई है। तीसरा बड़ा चेंज है मोटर के अंदर। सिंपल एनर्जी का जो टॉप वेरिएंट था उसके अंदर जो पहले मोटर थी वो 8.5 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर दी हुई थी, पर अब इसके अंदर और ज़्यादा पावरफुल 8.8 किलोवाट की मोटर जो है वो दी हुई है। मतलब 0 से 40 बस 2.55 सेकेंड में हो जाएगा। और अब इसकी टॉप स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर है, जो पहले 105 किलोमीटर पर आवर थी। स्कूटर के ओवरऑल वेट को भी कम करा गया है ताकि और अच्छी परफॉर्मेंस निकल सके और ज़्यादा रेंज भी मिले। पहले इसकी आईडीसी रेंज 248 किलोमीटर थी, जो अब 265 किलोमीटर हो चुकी है। टायर कंपाउंड को भी और इम्प्रूव करा गया है ताकि गाड़ी हाई स्पीड पर और ज़्यादा स्टेबल रहे और वॉबल कम हो। इससे ब्रेकिंग भी इम्प्रूव हुई है। और जो सिंपल एनर्जी का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है, उसमें और भाई एडवांस फीचर जो है वो एड ऑन हो चुके हैं। तो भाई सिंपल एनर्जी ने बेसिकली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया है क्योंकि अभी और तेज भाग रहा है, और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है क्योंकि अब इसमें आपको रेंज जो है वो ज़्यादा मिल रही है और ज़्यादा एडवांस फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अब बाकी चीज़ें बाद में, पहले स्कूटर को चला के देख लेते हैं। जैसे ही स्कूटर पे बैठा समझ आ गया कि भाई इसकी सीट हाइट पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई है, तो अब कम हाइट वाले लोग भी इसे आसानी से चला सकते हैं। चलाते हुए सबसे पहले तो हमने गाड़ी भगा के चेक करी क्योंकि सिंपल एनर्जी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और भाई ये गाड़ी वाकई तेज़ भाग रही थी और इसमें मिरर और डिज़ाइन को पहले के मुकाबले और ज़्यादा शार्प किया गया है। हाई स्पीड पर भी स्कूटर बहुत स्मूथ चल रहा है और स्टेबल भी है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि भाई मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ऐसे खतरनाक उचका रहा हूँ, तेज़ निकाल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि भाई इसके अंदर रैली मोड वाला ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली 4 ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड हैं। एक होता है नॉर्मल जो हम रोड पे चलाते हैं, एक होता है पानी वाला, एक होता है ट्रैक वाला जब हम इसको रेस ट्रैक पे चला रहे होंगे, और एक होता है रैली वाला जो इसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए होता है। भाई मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही चलाया है जैसे मैं अपनी एक्सपल्स ऑफ रोड के ऊपर चलाता हूँ। भाई बिल्कुल मक्खन चल रही है ये, और बहुत मज़ा आया। कहीं से आवाज़ नहीं आई सस्पेंशन की। सस्पेंशन भी बढ़िया है, गाड़ी की मोटर की ट्यूनिंग भी बढ़िया है, पावर एक्सेलरेशन सब कुछ बढ़िया है, और दशकों में चलाने में मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार ये स्कूटर जो है ना ऑफ रोड पे मज़ा आएगा चलाने में। इसको चलाते हुए ही इसका क्रूज कंट्रोल को भी टेस्ट कर लेते हैं। इसमें बेसिकली 2 तरह के क्रूज कंट्रोल मोड्स हैं। पहला है स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल। ये बेसिकली सिंपल है, जैसे आप 70-80 की स्पीड पे चला रहे हो तो ये बटन दबा दो, आपका क्रूज कंट्रोल जो एक्टिवेट हो जाएगा और वो स्पीड जो है वो मेंटेन रहेगी। दूसरा जो मोड है वो है मेट्रो क्रूज कंट्रोल मोड। ये मोड मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा। इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप ब्रेक लगाते हो या फिर थ्रॉटल को अगर आप कम भी करते हो कहीं ट्रैफिक के अंदर, तो भी आपकी स्पीड जो है वो सेट हो जाएगी। क्रूज कंट्रोल के अलावा सिंपल वन के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है और इसके 4 लेवल्स हैं। चौथे लेवल पे तो जैसे ही आप थ्रॉटल को कट करोगे आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग पावर फील होगा और एनर्जी भी ज़्यादा सेव होगी।
तो आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी अपने यूज और अपने राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो 4 लेवल्स पर। तो भाई ये हमने इसका सुपर होल्ड भी चेक कर लिया है, लाइव आपके सामने है। स्कूटर देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, मैंने ब्रेक नहीं लगाया हुआ, कहीं कुछ लॉक नहीं है, स्कूटर खड़ा हुआ है। तो भाई इसके अंदर सुपर होल्ड का एडवांस फीचर है, मतलब आपकी गाड़ी अगर कहीं पे ऐसे या ढलान पे या कहीं ऊंचाई पे खड़ी हुई है तो आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा ये, और ये बस अब खड़ा हुआ है आराम से, आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। और यार ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एक्टिवेट होता है, मैं पिछले 3 से 4 मिनट से ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ, स्कूटर बिल्कुल नहीं हिला, स्कूटर खड़ा हुआ है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा ये देखो स्कूटर जो है वो आगे जाएगा, ये आ गया। तो अब हम बेसिकली सारे वेरिएंट्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि सिंपल एनर्जी आपको कौन कौन से बैटरी पैक वेरिएंट जो है ऑफर कर रहा है। पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है सिंपल वन जेन 2 5 किलोवाट आवर्स। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,78,000 रुपए और इसकी आईडीसी रेंज 265 किलोमीटर से। एक्चुअल रेंज की अगर बात करें तो देखो अभी सिंपल वन जेन 1.5 में 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के अंदर 160 से 180 किलोमीटर के बीच की एक्चुअल रेंज आ रही है कस्टमर्स को। तो क्योंकि जेन 2 के अंदर वेट को थोड़ा कम किया गया है तो मेरे हिसाब से इसमें 180 से 190 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिलनी चाहिए इको मोड पे। इसकी टॉप स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 बस 2.55 सेकेंड के अंदर चला जाता है। इसमें 6 राइडिंग मोड्स हैं, इको एक्स, इको, राइड, एयर, सोनिक और सोनिक एक्स। पहले टॉप मॉडल के अंदर सिर्फ सोनिक मोड आता था और टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर थी। अब वाले टॉप मॉडल के अंदर सोनिक एक्स मोड एड ऑन हुआ है और टॉप स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर हो गई है। फास्ट चार्जिंग से 0 से 80% 2 घंटे 15 मिनट में हो जाएगा। सिंपल एनर्जी के फास्ट चार्जर्स अभी नहीं है, लेकिन इनका टाई अप है कुछ चार्जिंग ब्रांड से। इसमें 7 इंच का टच डिस्प्ले है। अब मैं आपको 5 किलोवाट वाले वेरिएंट का डिस्प्ले फीचर्स और राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या कंट्रोल्स है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ बटन दबाते हो तो आपको समझ आता है कि भाई सिंपल एनर्जी के अंदर यहाँ पे स्टार्ट बटन जो है वो नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और रिवर्स मोड का बटन है। स्टार्ट करने के लिए आपको ऊपर यहाँ बटन दबाना होगा, जबकि बाकी सारी गाड़ियों के अंदर यहीं पे ये चीज़ होती है। तो ये उसके अलावा ये हैज़ार्ड लाइट का बटन है। यहाँ पे आपका जो है मोड चेंज होते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बेसिकली 6 मोड्स हैं। बेसिक मोड्स तो 4 हैं, 2 मोड्स के और मोड्स जैसे इको है, इको एक्स भी है, उसके बाद राइड, उसके बाद एयर, उसके बाद सोनिक का एक्स मोड भी, जहाँ पे आपको 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जो है वो अचीव होती है। और ये जो है किल स्विच का बटन है और यहीं पे आपको स्टार्ट बटन इंटीग्रेट किया हुआ है। ये होगा राइट साइड का काम। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको लाइट का स्विच दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। यहाँ से ये जॉयस्टिक है जिससे ये पूरा कंट्रोल होता है और यहाँ पे इसका ये हॉर्न का बटन है। यहाँ पे इसकी ये चाबी लगती है और चाबी के बगल में ही यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जर भी दिया हुआ है। जैसे आप स्टार्ट करते हो यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है जिससे एक आवाज़ आती है। यहीं से बगल में इसके यूएसबी चार्जर दिया हुआ है। तो ये आप देखो यहाँ से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो आप, लेकिन ये यूएसबी पोर्ट है, टाइप सी होता तो और बेटर होता। तो यहीं से लगा के आप यहाँ पे अपना मोबाइल पटक दो तो ये चार्ज हो जाएगा। और इसी के बगल में जो फास्ट चार्जिंग का पोर्ट है वो भी दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। ये जो चार्जिंग पैनल है इसको भी पहले के मुकाबले जेन 2 में इम्प्रूव किया गया है। ये इसका पूरा डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको डेट आ रहा है, यहाँ पे टाइम आ रहा है, यहाँ पे जो सिम होती है उसके सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मोड दिखाई देता है, इको मोड, यहाँ पे कितनी रेंज मिलनी है वो शो करेगा। यहाँ पे जब आप मोटर स्टार्ट कर लोगे तो हो जाएगा, अभी जैसे स्टार्ट नहीं है तो ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एफिशिएंसी भी दिखाई देती है कि आप किस हिसाब से गाड़ी चला रहे हो। यहाँ पे आपको रीजन जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पे आपकी करंट ट्रिप आ रही है, उसके बाद आई करते हैं इसको तो एवरेज स्पीड आ जाती है। इसके बाद आगे यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी और ये फिर ऑटो आ चुका है। यहाँ पे आपका बैटरी परसेंटेज आ रहा है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का सिग्नेचर है, ये अभी ऑफ है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये पूरा कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे स्कूटर के बारे में पूरी जानकारी है। राइडिंग में आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल के 4 मोड्स हैं इसके अंदर, तो आपको किस में रखना है वो आप रख सकते हैं यहाँ से। राइडिंग पे ही अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल के नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको रीजन के ही मोड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 4 लेवल्स के रीजन जो है वो दिए हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। उसके बाद यहाँ पे सुपर होल्ड है, सुपर होल्ड को भी आप बना चालू यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे आप स्पीड लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो बेसिकली हो क्या रहा था, जब मैं इसको चला रहा था तेज़ 80 के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था स्पीड लिमिट एक्सीडेड, ऐसा कुछ करके। यहाँ पे चार्जिंग में आपको ये नॉर्मल चार्जिंग करना है, स्मार्ट चार्जिंग या चार्जिंग की लिमिट लगानी ताकि बैटरी की लाइफ आपकी और अच्छे रहे, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। और भाई प्राइवेसी के नाम पर इसके अंदर इनकॉग्निटो मोड भी है, जिसे आप क्रोम पे करते हो। भाई इसके अंदर ये चीज़ होगा कि जो आपकी लोकेशन है होती है ना, वो स्कूटर कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद विजेस के अंदर आते हैं यहाँ पे, तो ये ग्राफ वगैरह दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं बैक, तो कंट्रोल्स के बारे में देख लेते हैं। ये ब्लूटूथ का है, ब्लूटूथ में आपको कॉल और म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे कौन सा पेयर डिवाइस है आपका वो दिखाई दे देगा।
डिस्प्ले की ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये मैंने फुल कर दिया है। डिस्प्ले का साइज़ सही है, मतलब धूप के अंदर भी डिस्प्ले जो होता है क्लियर विजिबल होता है। आपको शायद कैमरे में उतना अच्छे से विजिबल नहीं हो, लेकिन मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पे साफ दिख रही हैं। उसका ऑटो लाइट डार्क थीम भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। साउंड के अंदर क्योंकि जैसे अभी साउंड आ रहा था तो इंडिकेटर्स, पार्क असिस्ट का साउंड आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे लाइट है जो गाइड में होम लाइट्स होती है, उसके बारे में आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखाई दे जाता है, ये अबाउट, और यहाँ पे लिखा हुआ है। और इमरजेंसी का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ वो जाएगा। बेसिकली इसमें ये है कि जो आपका ये हैज़ार्ड अलर्ट का बटन है, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपने अगर कोई नंबर यहाँ पे डाल रखा है ऐप के थ्रू, तो वहाँ पे उन बंदे को मैसेज चला जाएगा कि आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है। ये यहाँ से नेविगेशन बन जाएगा, यहाँ पे नेविगेशन आ जाता है, यहाँ पे स्टेशंस भी आ रहा है, और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ सर्च करनी है आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा नेविगेशन शो हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई नियरेस्ट चार्जर है तो वो आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो कि आपको फास्ट चार्जर्स कौन से हैं आपके पास, आपको नॉर्मल 3 पिन सॉकेट वाले चार्जर्स कहाँ पर है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये टॉप मॉडल है, इसलिए इसके अंदर सारे फीचर्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं सिंपल वन जेन 2 4.5 किलोवाट वेरिएंट पर। इसमें 4.5 किलोवाट का बैटरी पैक है और इसकी आईडीसी रेंज 236 किलोमीटर से। मेरे हिसाब से इसमें एक्चुअल रेंज 150 से 160 किलोमीटर के बीच आनी चाहिए। इसमें सिर्फ 4 राइडिंग मोड्स हैं, इको एक्स, इको, राइड और एयर। इसमें 6.4 किलोवाट पीक पावर की मोटर है और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड का टाइम लगेगा। और इसमें डिस्प्ले भी सेम है जो आपको 5 किलोवाट वेरिएंट के अंदर मिल रहा है। तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है सिंपल वन एस 3.7 किलोवाट आवर्स और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,50,000 रुपए। पर अभी इसके ऊपर इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है तो अभी आपको ये 1,40,000 में मिल जाएगा। ये सिंपल एनर्जी के लाइनअप के अंदर अभी सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसके अंदर 3.7 किलोवाट की बैटरी है और इसकी आईडीसी रेंज 190 किलोमीटर से। मेरे हिसाब से इसमें एक्चुअल रेंज 130 किलोमीटर के आसपास आनी चाहिए। इसमें भी 6.4 किलोवाट की पीक पावर की मोटर है और इसकी टॉप स्पीड भी 90 किलोमीटर पर आवर है। इसमें भी 4 राइडिंग मोड्स हैं, पर इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सिर्फ लेवल 1 आएगा। इसमें टच डिस्प्ले नहीं होगा और इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आएगा। तीनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको 750 वॉट का चार्जर मिलेगा और क्योंकि बैटरी पैक अलग अलग है इसलिए इनका चार्जिंग टाइम भी जो है वो अलग अलग होगा। यहाँ पे आपको तीनों स्कूटर्स का चार्जिंग टाइम जो है वो दिख रहे हैं। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो तीनों ही व्हीकल्स में बिल्कुल सेम मिलने वाली है। तीनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है, जिसमें आप आगे या पीछे कोई से ही ब्रेक लगाओगे तो दोनों ब्रेक जो हैं वो साथ में लगेंगे। और यार टॉप वेरिएंट के अंदर जेन 2 में भी एबीएस मिसिंग है, अभी भी इसके अंदर एबीएस नहीं आ रहा है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर एबीएस तो दे ही सकती है कंपनी। तीनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको आगे 200 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे 190 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। तीनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और फ्रंट में इसमें आपको 90 बाय 90 12 इंच का टायर दिया है और रियर में भी 90 बाय 90 12 इंच का टायर दिया है तीनों व्हीकल्स के अंदर। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है और रियर में सिमेट्रिकली माउंटेड प्रोग्रेसिव मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि रोड कंडीशन के हिसाब से ये सॉफ्ट और हार्ड हो जाएगा। सामान रखने के लिए फ्रंट में आपको 1 लीटर का ग्लव बॉक्स दिया हुआ है जो है यहाँ पे, और 35 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है। देखने में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर, तो भाई डिज़ाइन वाइज तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको बिल्कुल सेम ही दिखेंगे। इसमें डिज़ाइन वाइज तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। डिस्प्ले वाइज एक बड़ा अंतर है। सिंपल वन एस जो 3.7 किलोवाट वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको टच डिस्प्ले नहीं मिलेगा, जबकि 4.5 किलोवाट और 5 किलोवाट वाले वेरिएंट के अंदर आपको टच डिस्प्ले मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंपल एनर्जी के सबसे बड़े तहलके की। भाई लॉन्च इवेंट के अंदर सिंपल एनर्जी ने ये सिंपल अल्ट्रा नाम वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर शोकेस किया। इसके अंदर 6.5 किलोवाट का बैटरी पैक है और इसकी आईडीसी रेंज 400 किलोमीटर है। हाँ भाई, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया है। लेकिन अभी जो है इसका प्राइस रिवील नहीं हुआ है और ये कब तक मार्केट में आएगा इसके बारे में भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसमें बाकी सारे फीचर्स तो वही रहेंगे जो सिंपल वन जेन 2 5 किलोवाट वेरिएंट के अंदर आ रहे हैं। अब हम वारंटी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की मिलेगी। अगर आप सिंपल प्रोटेक्ट प्लान परचेस करते हो तो उसमें बैटरी और मोटर के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। और अगर आप सिंपल सुपर प्रोटेक्ट प्लान परचेस करते हो तो उसमें आपको बैटरी और मोटर पे 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। पोर्टेबल चार्जर की जो वारंटी है वो 3 साल या 20,000 किलोमीटर की है। इसके अलावा एक और बड़ा अनाउंसमेंट जो सिंपल एनर्जी ने इवेंट के अंदर करा था वो ये कि वो अपने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बैटरी और मोटर के ऊपर
लाइफ टाइम की वारंटी ऑफर कर रहा है। ये भाई पहला OEM है जिसने इतना बड़ा क्लेम करा है, क्योंकि अभी बाकी किसी भी ब्रांड ने लाइफ टाइम की वारंटी ऑफर नहीं करी है बैटरी और मोटर के ऊपर। लेकिन अभी इसका प्राइस क्या होगा, इसकी कंडीशंस क्या होंगी, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। सिंपल एनर्जी आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ क्लियर कर देगा। पर मेरे हिसाब से ये लाइफ टाइम की वारंटी जो है, इसका प्राइस जो है वो 25,000 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के बाद अब बारी है दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। तो यार देखो, सिंपल एनर्जी का इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने पहले भी चलाया हुआ था। मैंने सारी चीज़ें आपको उस टाइम भी अच्छे से बताई थी। मैंने बहुत तगड़े तरीके से उसको भी टेस्ट किया था, मैंने बहुत तगड़े तरीके से इसको भी टेस्ट किया हुआ है। और मैं आपको बता सकता हूँ बात ये, इट इज़ स्मूथ एज बटर, मक्खन जैसा स्मूथ है और रॉकेट जैसा ये तेज़ है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कहीं से भी ऐसी चूचा की आवाज़ इसके अंदर नहीं आती है। बाकी अगर मैं रेंज का आपको आइडिया बताऊँ तो भाई जो 5 किलोमीटर वाला वेरिएंट है उसकी IDC रेंज 265 की है। तो अगर वो आपको 190 किलोमीटर की भी एक्चुअल रेंज देता है तो भी यार एक्चुअल में वर्थ डील है यार। क्योंकि देखो, आप इसके अलावा अगर आप iQube के पास जाते हो जिसके अंदर iQube ST 5.1 किलोवाट, तो उसमें आपको रेंज ज़्यादा मिल जाएगी लेकिन उसमें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ये वो स्कूटर है जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिल रही है, आपको रेंज भी अच्छी मिल रही है। बाकी अगर आपका रेंज थोड़ा कम से कम चल जाएगा, आपको पैसे थोड़े कम खर्च करने हैं, तो आप S वेरिएंट भी ले सकते हो, वो भी सब कुछ ठीक है। क्योंकि परफॉर्मेंस तो उसके अंदर आपको तगड़ी मिलेगी, बस उसमें आपको टच डिस्प्ले नहीं मिलेगा। जो 4.5 किलोवाट वाला वेरिएंट है वो मेरे हिसाब से उतना सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि 5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट के अंदर बस 7,000 रुपये का डिफरेंस है। तो भाई 7,000 रुपये ज़्यादा देके आप टॉप मॉडल ही लेना, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर डील रहेगी। देखो, ये स्कूटर अभी सबसे फास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है बाकी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मुकाबले, और इसको आप और ज़्यादा लंबे टाइम तक तेज़ चला सकते हो। क्योंकि जेन 1.5 के अंदर सोनिक मोड सिर्फ 60% बैटरी तक यूज़ हो पाता था, जो अब नहीं है। आप सोनिक मोड को अब लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ, 20% बैटरी के नीचे सिर्फ इको मोड यूज़ होगा। बाकी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने सिंपल वन को बुक किए हुए 3 से 4 साल हो गए होंगे। तो यार डिले तो हुआ है, उसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोडक्ट अब कंपनी सामने लेके आई है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। और अभी इनके 61 स्टोर्स हैं पैन इंडिया के अंदर, और ये बता रहे हैं कि मार्च 2026 तक इनके टोटल शोरूम्स 150 होंगे। आपकी सिटी में ये है या नहीं, ये आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। अब क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप स्कूटर को चला रहे होते हो ना, तो यहाँ पे ना देखो, छोटा सा एक बात है ये, यहाँ पे ना आपको पैर फंसने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। देखो यहाँ पे फंस जाता है, आप थोड़ा कैमरा पास लिया आपको दिख जाएगा। जहाँ आप पैर रखते हो ना भाई, वहाँ पे ना यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया हुआ, जिसकी वजह से अगर आपका आदत है कि आप पैर बहुत सारा आगे रखते हो, तो चांस है कि आप एकदम से कभी झटके से पैर बाहर नहीं रख पाओगे, यहाँ पे आपका पैर फंस जाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको अपने पैर को ऐसा यहाँ पे ऐसे रखना होगा। और दूसरी चीज़ है पिलियन के लिए, जब पीछे वाला बंदा हम पीछे बैठता है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ना बहुत बाहर निकला हुआ है, तो उसका पैर जो है ना बाहर निकल के आता है और यहाँ से उसको अंदर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेसिकली फुटरेस्ट का वो पूरा पार्ट जो है वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाता, उसके पैर जो है वो यहाँ पे रखे होते हैं। और यार क्योंकि इसके अंदर बेल्ट दिया हुआ है, तो ये छोटा सा सजेशन है कि इसमें आप बेल्ट कवर लगा दीजिए, ताकि जो बेल्ट है उसके टूटने के चांसेस जो है कम होंगे। देखो, बेल्ट कंपनी ने कितना ही अच्छा कंपाउंड का बना लिया हो, लेकिन अगर इसमें कोई डस्ट पार्टिकल आएगा तो ये उसकी वजह से भी टूट सकता है, तो कवर होने से वो चीज़ बच जाएगी। बाकी जो ये जॉयस्टिक का रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सा डिले है, और जो टच रिस्पॉन्स है उसमें भी कहीं कहीं पे मुझे थोड़ा लैग लगा। तो भाई लोगों, ये तो थी सिंपल वन जेन 2 की सारी डिटेल्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।